हमदान आयना को कहता है मैंने तो डिसाइड कर लिया क्या खाना है, तुम क्या खाओगी? आयना कहती है जो आप खाएंगे वो खा लूंगी। हमदान कहता है मैं चाहता हूँ तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुम्हारे अंदर से डर और खौफ खत्म हो। आयना कहती है अगर मैंने खुद को इस चीज का आदी बना लिया फिर अगर मुझे समझौता करना पड़ा तो हो नहीं पाएगा। शान से कहती है मम हमदान झूठ बोल कर गया, वो ऑफिस अब तक नहीं पहुंचा, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, मुझे अभी घर वापस जाना है। उसकी मॉम बहुत इंसिस्ट करती है कि शॉपिंग फिनिश कर लो, लेकिन वो नहीं करती। रजा हमदान को कॉल करता है तो हमदान कहता है ठीक है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आयना कहती है मुझे इस रास्ते का पता है, मैं घर चली जाऊंगी, आप चले जाएं कोई बात नहीं। शानजे की मामा कहती है हो सकता है हमदान को कोई इमरजेंसी हो। शानजे कहती है आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, उसके लिए भी उतना ही अहम होना चाहिए था जितना मेरे लिए है। वो हमदान के घर चली जाती है। जरीन नताशा को कहती है रजा आया तुमसे मिलने। नताशा कहती है डे 1 से मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं मिलूंगी उससे और उसे कहा करें परमिशन लेकर आया करे। जरीन कहती है वो इस घर का होने वाला दामाद है, कभी भी आ सकता है। जरीन रजा का हालचाल पूछती है और कहती है शानजे और हमदान की शादी कर रहे हो, तुम्हारे पापा बहुत चालाक है, एमडी की सैलरी भी बच गई और सब कुछ घर का घर में रह गया, ऐसा ना हो कि हमदान सब कुछ अपने नाम करवा ले। रजा कहता है वो मेरा कजन है, उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं है, नताशा से मिलना था मुझे, मैं उसके लिए आया हूँ। जरीन कहती है बेटा उससे अपॉइंटमेंट लेकर आया करो। शानजे की मामा कहती है आज बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया था, हमदान चला गया और शानजे का मूड ऑफ हो गया, उसने शॉपिंग भी कंप्लीट नहीं की। अमजद कहता है हाँ मुझे हमदान ने बताया था, वो बिजी था। शानजे की मामा कहती है ये बात आपकी बेटी को समझ नहीं आती। रजा को याद आता है कि आयना हमारे घर आई थी और हमने भी उसकी इसी तरह इंसल्ट की थी। आयना घर जा रही होती है, रजा की उसके ऊपर नजर पड़ती है। रजा कहता है नहीं मेरा वहम होगा, आयना यहाँ पर कैसे हो सकती है। रजा गाड़ी से उतर कर देखता है लेकिन आयना तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। हमदान कहता है गुड़िया तुम यहाँ पर? शानजे कहती है हाँ मैं देखना चाहती हूँ आखिर तुम बिजी कहाँ थे, ऐसा कौन सा दोस्त था जो तुम्हें मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज तुम उसके लिए मुझे छोड़कर आ गए हो, मुझे उससे बात करनी है। हमदान कहता है क्या वाकई तुम मुझ पे शक कर रही हो? शानजे कहती है तुमने जो सोचना है सोचो, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे उसका नाम नहीं बता देते। हमदान की और इसकी बहस हो जाती है और वो चली जाती है। आबदा को आयमा बहुत याद आ रही होती है, वो रो रही होती है। महमूद कहता है कौन मर गया तुम्हारा जो चाय देना भूल गई हो। आबदा कहती है मैं आयमा से मिलने गई थी, काफी अरसा हो गया वो घर नहीं आई। महमूद कहता है उसे यहाँ पर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तीनों ने मुझे धोखा दिया है। आबदा कहती है रहम करें, इतना संग दिल मत बने। महमूद कहता है तुम लोगों ने मेरी इज्जत पे रहम किया था जो मैं तुम लोगों पर रहम करूं। उस्मान की अम्मी उसे पैसे देती है और कहती है मेरी बहू को मरी ले जाओ। उस्मान कहता है इससे अच्छा तो मैं बाइक ले लूं। सुल्ताना कहती है नहीं ये तुम लोगों की ट्रिप के पैसे हैं। रजा अपनी मॉम को आकर बताता है जरीन आंटी ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मैं वहाँ पर नताशा से मिलने गया था। जरीन आंटी ने कहा मैं अपॉइंटमेंट लेकर आऊँ, मैं उनका होने वाला दामाद हूँ, कोई वर्कर नहीं। मैं अपनी ये इंसल्ट दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा, सिर्फ पापा की वजह से टॉलरेट कर रहा हूँ। आयना कहती है हमदान आप परेशान क्यों है, कोई बात है तो बताएं। हमदान कहते हैं शान से बहुत इम्मेच्योर है, बात बात पर लड़ने लग जाती है। हम शॉपिंग पे थे, तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। आयना कहती है आपको नहीं आना चाहिए था, वो बहुत सेंसिटिव है। हमदान कहता है जिंदगी में हर किसी को हर चीज नहीं मिलती। आयना कहती है लेकिन शान से जैसे लोगों के लिए जिंदगी उनके ताबे है।